हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए लेक्चर में हम देखेंगे कि आइसोटोप्स किसको कहते हैं और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या है। तो देखें, हमारे पास टॉपिक है कि आइसोटोप। इससे पहले हम देखें कि आइसोटोप्स किसको कहते हैं। आइसोटोप्स इसको कहते हैं जो हमारे पास सेम नंबर ऑफ atomic number but different atomic mass number, अब यहाँ से देखें कि जो हमारे पास एलिमेंट किस तरीके से बनता है। जो हमारे पास एलिमेंट बनता है वो किससे बनता है कि सेम नंबर ऑफ सेम एटम्स के टाइप से एलिमेंट क्या बनता है। मीन्स ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है। फॉर में 3 एटम्स नहीं लिख रहा, मीन्स मिलियंस के एटम्स हो सकते हैं। मिलियंस एटम्स हो के क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। मीन्स ये 3 एटम्स मिलके बन के मीन्स क्या कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हमारे सेम टाइप के एटम्स हैं। तो जो हमारे पास बनता है वो क्या होता है कि एलिमेंट होता है। वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। बट यहाँ से देखें कि आइसोटोप्स की मीनिंग है कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। यहाँ से सेम नंबर एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा कि एटॉमिक मास नंबर होगा। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स अब क्या होता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं। वो किस तरीके से यहाँ से होता है कि ये एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एक यहाँ से क्या होता है कि मीन्स H1 होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन 1 और उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन 2 होता है। और इस तरीके से यहाँ से 3 जो हमारे पास हाइड्रोजन 1 और उसके बाद H3 होता है। अब ये क्या होता है कि मीन्स इसका क्या है कि यहाँ से देखें कि 1 मीन्स एटॉमिक नंबर, इसको क्या शो करा है कि ये किसको शो करता है, एटॉमिक नंबर को शो करता है। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या है कि 1 है। बट इसका ये किसको शो करता है कि ये एटॉमिक मास को शो करता है। किसको शो करता है, जो हमारे पास मास होता है इसको ये क्या करता है, शो करता है। यहाँ से हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद एटॉमिक मास कितना है, 1 है। उसके पास यहाँ से देखेंगे इसका 1 एटॉमिक नंबर है लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 है। मीन्स फर्स्ट से सेकंड में क्या है कि एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। मीन्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ से देखें इसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है कि 3 है। यहाँ से और चेंज हो गया, मीन्स यहाँ से एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट चेंज हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आइसोटोप्स की जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ऐसे आइसोटोप्स की, वो क्या होती है कि मीन्स इन 3 एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, हमें सेम मिलेगी इन 3 एटम्स की। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके नेम क्या है वो मैं लास्ट में आपको सही तरीके से बताता हूँ कि मीन्स यहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक मास जो एटम आइसोटोप्स हैं उनको एक स्पेशली नेम दिया गया। दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो आइसोटोप्स हैं उनको इससे स्पेशली नेम नहीं दिया, लेकिन एक ही हाइड्रोजन है जिसके मीन्स आइसोटोप्स को क्या है कि नाम दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशली नेम कहते हैं। ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि सेम होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। अब ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, इनका जो हमारे पास एटॉमिक मास है कि वो तो ये डिफरेंट है, तो इसकी पास मीन्स एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम क्यों है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है। तो देखिए यहाँ से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती है। इसकी डिपेंडेंट किस पे करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। तो यहाँ से देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा।
जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना एटॉमिक नंबर वो उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स जितना प्रोटॉन्स होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखें ये सारे एलिमेंट्स का क्या है कि 1 1 मीन्स 3 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी इनके पास एक ही हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो इनकी जो मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी क्या होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। और उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो क्या होती है कि चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती है, चेंज होती है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम है? तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे करती है। ठीक है, अब यहाँ आपने देखा कि इनका एटॉमिक मास क्या है कि डिफरेंट, इसका 1 एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 3 है। इनके एटॉमिक मास के डिफरेंट की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इसकी जो हमें सेकंड डेफिनेशन मिलती है वो क्या होती है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, अब वो किस तरीके से देखते हैं, यहाँ से देखें तो देखें यहाँ एक एटम है हाइड्रोजन का, ये क्या है कि न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका पहला वाला शेल है। अब शेल में देखें कि यहाँ से पहले हाइड्रोजन में क्या होता है कि मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यहाँ से क्या होता है कि एक इसके पास मीन्स क्या होता है कि इसके पास क्या होता है, एक न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में देखें कि यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक इसका यहाँ से प्रोटॉन्स होता है, और उसके पास इसके साइड में इसका एक जो होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। और उसके पास यहाँ से देखें 3 जो हमारा हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स शेल है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि इसका एक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रहता है, एक इसका प्रोटॉन्स रहता है, और इसके पास 2 क्या होते हैं कि इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मीन्स इसके पास कितने, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ से देखें एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इसका प्रोटॉन है, जो इसका इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन है वो क्या है कि 0 है। और इसके पास देखेंगे एक इसका प्रोटॉन है और एक इसका इलेक्ट्रॉन है और एक इसका क्या है कि न्यूट्रॉन है। और इस साइड में जाएंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, 2 आपको क्या मिलेंगे, आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे। मीन्स जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लस में कर दें तो जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, अब इनके नाम होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास पहला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हमारे पास नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, ये इनके स्पेशली नेम होते हैं, जिसका एक को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 मीन्स एटॉमिक मास होता है। इसका मीन्स क्या होता है कि यहाँ से मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इसका एक और नेम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसका जो दूसरा नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेवी वाटर भी कहते हैं, इसको हम हेवी वाटर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हेवी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हेवी कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ट्राइटियम होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। ये क्या है कि रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहते हैं। अब ये जो दोनों 3 आइसोटोप्स होते हैं वे वो कहाँ में मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं। वो कहाँ में मिलते हैं, अर्थ में होते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि ये 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन नहीं, ये क्या है कि ये नेचुरली 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। और इसके जो आइसोटोप्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, हमारे पास 7 आइसोटोप्स बनते हैं, जिसका जो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन ये 2 था तो हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4 भी हमें मिलता है, हाइड्रोजन 5 भी हमें मिलता है, और हाइड्रोजन हमें 6 भी मिलता है। और उसके बाद आपका हाइड्रोजन आपको 7 भी मिलेगा।
ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमें आर्टिफिशियल बनाते हैं, लैब में हम बनाते हैं। ये आइसोटोप्स जो बनाते हैं हम कहाँ बनाते हैं, हम लैब में वर्क करके ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन हमारे पास ये 3 क्या होते हैं कि ये 3 हम कहाँ ये एक नेचुरली है जो हमें अर्थ से मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखें कि हमें ये अर्थ से कितना % मिलता है। ये जो हमें अर्थ से मिलता है 9.98%, ये कहाँ से मिलता है, हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मिलता है वो कितना पड़ता है, 0.2% मीन्स हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है। और ये जो हमें मिलता है अर्थ से कितना % मिलता है, ये जो हमारा लास्ट है कि ये हमें नील मिलता है, मीन्स ये सबसे मीन्स इतना रेडियो एक्टिव है, ये हमें मीन्स ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं मिलता। ये 2 हमें कहाँ मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, मीन्स ये 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तो हमारा लेक्चर यहाँ से होता है एंड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एक नया चैप्टर लेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं एंड। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।